HMD फ्यूजन एक ऑलमोस्ट परफेक्ट फोन है, लेकिन क्यों? अब देखो, आजकल के फोन्स में एक छोटी सी गड़बड़ हो जाए, अब वो डिस्प्ले या बैक पैनल का चकनाचूर होना हो या फिर ग्रीन लाइन का इशू, सर्विस सेंटर के चक्कर पे चक्कर लगते हैं, डेटा का भी टेंशन रहता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली महीने की पूरी सेविंग्स का थैंक यू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश है HMD फ्यूजन की। यस, घर बैठे बनो इंजीनियर स्कीम। एंड द बेस्ट पार्ट, आप इनकी टूल किट खरीद सकते हो और खुद से ही घर बैठे रिपेयर कर सकते हो अपने फोन को। और टेंशन की बात नहीं है, वारंटी वॉइड नहीं होगी। iFixit ने इसे 10 में से 9 नंबर दिए हैं, साथ ही में एक गाइड भी दिए ऑन हाउ टू रिपेयर। इसके डिस्प्ले से लेकर बैटरी और पेचकस आप सब ऑर्डर कर सकते हो घर पे अपना फोन ठीक करने के लिए, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस पर हाँ, देयर इज अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स की मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर मुझे लिंक्स नहीं मिले। अगर आपको लिंक मिले इनके रिपेयर किट के तो नीचे कमेंट्स में बताना, सब लोग देख पाएंगे। अब वैसे रिपेयरेबिलिटी इसका मेन हाईलाइट है, पर मैंने कैमरास और इसके लाइट मोड जिसे स्मार्ट आउटफिट बोलते हैं उसकी डिटेल टेस्टिंग की आपके लिए। और इस फोन पर गेमिंग का क्या सीन है, क्या चीजें तगड़ी लगी और क्या चीज इतनी तगड़ी नहीं, सबके बारे में एक एक करके बताता हूँ। तो भाई कैमरास की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1080p 60 fps फ्रंट कैमरा पे मिलता है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, डायरेक्ट धूप मेरे फेस पर आ रही है, थोड़ी सी छाव में जाके देखते हैं एंड लेट्स सी ये कैसे धूप को मैनेज करता है, किस टाइप की वीडियो क्वालिटी आ रही है। ऑडियो के लिए यहाँ पे ओजो ऑडियो करके टेक्नोलॉजी दे रखी है, पहले आपने नोकिया में भी देखी होगी। HMD वही कंपनी है, मैंने बताया था आपको, जो नोकिया के लिए फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करती थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, बट नाउ दे आर हेयर विद देयर ओन स्मार्टफोन्स। एंड अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं HMD फ्यूजन पर। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि स्टेबलाइजेशन मान लो मैंने ऑफ कर लिया, अभी आपको वाइड एंगल दिख रहा है, स्टेबलाइजेशन ऑन किया, क्रॉप्ड इन आ रहा है। अब मैं कर लेता हूँ इसको 30 FPS पे शिफ्ट, तो ऑटोमेटिकली फील्ड ऑफ व्यू काफी ज्यादा वाइड हो जाता है। अब टेस्ट करके देखते हैं 1080p 30 FPS पर स्टेबलाइजेशन कैसा आ रहा है नॉर्मल वॉक करते हुए। काफी बढ़िया, मेरे हिसाब से यूजेबल अच्छी खासी फुटेज है। कलर्स कैसे आ रहे हैं, फिलहाल धूप तो नहीं पड़ रही है मेरे फेस पे, बट इन जनरल ओवरऑल कलर्स वीडियो के एंड स्टेबलाइजेशन कैसा आ रहा है अब आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा 1080p 30 FPS फ्रंट कैमरा से। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे डुअल साइट वाला है, इसको ऑन कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में आप जाओगे, डुअल साइट आपको दिखेगा, तो मान लो अगर आप व्लॉग कर रहे हो, आप आराम से दिखा सकते हो कि भाई आप कहाँ वॉक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हो अपने आप को पिक्चर इन पिक्चर मोड में। और यहाँ से अगर मैं इसको चेंज कर दूँ हल्का सा, तो दोनों POV में स्विच भी कर सकते हो आप बड़े ही आराम से। POV दो टाइप के सेलेक्ट कर सकते हो, एक साइड बाय साइड और एक पिक्चर इन पिक्चर मोड मिलता है यहाँ पर। अब बात करें हम लोग रेयर कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 3x का भी ऑप्शन, जिससे आप जूम इन कर सकते हो। है तो खैर ये डिजिटली, बट क्वालिटी ऐसी ही कुछ आपको देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल वीडियो क्वालिटी रहने वाली है उसको भी आप 1080p 30 fps 1080p 60 fps में शिफ्ट कर सकते हो। ग्रिड लाइंस, लेवल मीटर, बाकी सब सिमिलर ही है। तो भाई अब मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है 1080p 60 fps में। रेयर कैमरा जो मेन कैमरा है इसका, उससे शूट कर रहा हूँ फिलहाल। कैसी लग रही है स्टेबलाइजेशन वॉकिंग करते वक्त, चेकआउट कर सकते हो आप स्किन टोन्स कैसे आ रहे हैं, पीछे के ग्रीन्स एंड मैं बैकग्राउंड में रेड बिल्डिंग में दिखाता हूँ कि क्या ये सही से एक्सपोज कर पा रहा है कि नहीं। अभी फेस पे हल्की सी सनलाइट भी आ रही थी, तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कलर टोन वाइज ये कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब भाई थोड़ी बात कर लेते हैं फोटोज की भी। फ्रंट कैमरा से फेशियल टोन्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे बताना, लेकिन यहाँ पर एक तगड़ी चीज जो लगी मुझे वो है फ्रंट कैमरा में वाइड एंगल लेंस। तो यहाँ पर आप अच्छी खासी, अगर आप दोस्तों के साथ फोटोज क्लिक कर रहे हो तो काफी सारे लोग आ सकते हैं फिट। अब देखो, स्किन टोन्स तो स्वाद अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं, पर मैं ऑनेस्टली फ्रंट कैमरा से काफी सरप्राइज था। यहाँ पर आपको फ्लेयर जरूर दिख रहा होगा, लेकिन लाइटिंग कंडीशंस बहुत ही भयंकर थी, फिर भी इसने मेरे फेस को अच्छे से लाइट अप कर दिया और बैकग्राउंड की भी काफी अच्छी खासी डिटेल्स मेंटेन कर ली। अब जो इसका मेन कैमरा है तो 108 मेगापिक्सल का, लेकिन सिर्फ वही एक कैमरा है। 3x का ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा इसमें, लेकिन वो डिजिटली क्रॉप करके इमेज को शूट करता है, जिसके चलते डिटेलिंग मुझे 3x में कम लगी, लेकिन मेन सेंसर डज द जॉब। आपको कलर्स का अच्छा खासा आइडिया आ जाए इसके लिए मैंने फोटोज क्लिक कर ली थी
काफी सारे अलग अलग कलर के फ्लावर्स की भी। और जो असली 108 मेगापिक्सल की फोटो है उसकी डिटेलिंग देखने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इस फोटो को। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। शार्पनेस का जो लेवल है इसमें डिसेंट है। एंड ओवरऑल जो नॉन 108 मेगापिक्सल की फोटोज हैं उसमें भी एज डिटेक्शन ये सही से कर लेता है। बाकी स्किन टोन्स आपको कैसे लग रहे हैं मेन कैमरा के, बताओ कमेंट्स में। एंड यस, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने रात में भी इसकी टेस्टिंग करी है इसके मॉड के साथ। जो इसमें फ्लैश लाइट वाला रिंग लाइट जैसे दिखने वाला मॉड दे रखा है ना, उसे लगाया मैंने। और जो डिफरेंस था वो डेफिनेटली मैसिव था। बिल्कुल अंधेरे से आप चेक करो, जब मैंने थोड़ी सी फ्लैश मारी, जब ऑन किया इसके मॉड को, तो जो फर्क है वो काफी नोटिसेबल है। अब आई एम श्योर काफी सारे लोगों को ये जो लाइट वाला फीचर है गिमिक लग रहा होगा, बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ। फिलहाल फ्लैश लाइट ऑफ है और अब मैंने कर दी है ऑन, तो क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हो। 100% ब्राइटनेस पे है फिलहाल। इसका ब्राइटनेस मीटर भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हो आप। 100% चाहिए, 50% चाहिए, ये दिस इज 0%, 1% और ये 100% पे। तो डिफरेंस तो भाई काफी ज्यादा मेक करता है ये। अभी आपको मैं एकदम अंधेरे वाले एरिया में लेके जाता हूँ, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि भाई ये लाइट काम करती भी है या फिर नहीं। तो अब आ गया मैं बिल्कुल अंधेरे पे। अब फ्लैश लाइट टर्न ऑन कर लेंगे। तो दिस इज विदाउट द लाइट, दिस इज विद द लाइट ऑन द फ्रंट कैमरा। काफी सॉफ्ट लाइट है, तो व्लॉग्स वगैरह के लिए सही रह सकता है ये। बट क्वालिटी वाइज कैसा है वो तो मेरे को पीसी में जाके चेक करना पड़ेगा। पर फिलहाल के लिए यहाँ पे आप कलर टोन्स वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। मान लो अभी फिलहाल तो रेड कलर की लाइट जल रही है, इसको हमने नॉर्मल व्हाइट लाइट कर लिया है। चाहो तो आप ग्रीन टोन्स भी दे सकते हो हल्के से, या फिर वार्म करना है अगर तो अलग से कस्टमाइज करके यहाँ पर कोई ऑरेंज टोन दे सकते हो, जिससे जो ओवरऑल जो वीडियो है थोड़ी कंसिस्टेंट लगे। ऑल्सो अगर मान लो आपको ये लाइट जो है अभी भी फिलहाल थोड़ी सी कम लग रही है, तो यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन आप टर्न ऑन कर सकते हो और आपको एडिशनल लाइट देखने को मिल जाएगी। सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे आप एकदम अंधेरे वाली सिचुएशन में भी काफी हद तक अच्छे से शूट कर पाओगे। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट है, जिसमें हार्ड लाइट प्लस सॉफ्ट रिंग लाइट जो है इसकी, उसका कॉम्बिनेशन काफी एक अच्छी खासी थ्रो दे देता है, जिसके चलते आपके जो व्लॉग्स हैं वो थोड़े से और वेल लिट अप हो जाएंगे। अब डिस्प्ले में स्क्रीन इसका 5.56 इंच एलसीडी है विद 90 हर्ट्ज। ब्राइटनेस यहाँ पर आप चेक कर लो, इट डज अ प्रीटी डिसेंट जॉब, पर व्यूइंग एंगल्स मेरे हिसाब से काफी एवरेज लगे मुझे। फोन की आवाज कितनी मधुर है वो भी सुनाता हूँ। वैसे साउंड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आपको साउंड्स मिलते हैं ना, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह के, वो थोड़े अतरंगी से हैं, चाहे वो चार्जिंग के हो, लो बैटरी के हो। इट्स अ स्मॉल टच, पर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो यहाँ पे स्पीकर का जो सेटअप है वो मोनो रखा गया है। क्वालिटी अच्छी है। ओजो ऑडियो जो टेक्नोलॉजी नोकिया की थी उसी का यूज किया जा रहा है। लेकिन यार जो मल्टीमीडिया मतलब वीडियोस वगैरह देखने का असली स्वाद है ना, असली मजा है, वो आता है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ। और यहाँ पे स्पीकर्स अच्छे हैं लेकिन मोनो स्पीकर्स मिलता है। एंड ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजम्पशन वाइज यहाँ पे आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। चलो मान लिया कि TWS मतलब वायरलेस ईयरफोन्स मैंने लगा लिए, जिससे ऑडियो का एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है, लेकिन वीडियोस का कुछ नहीं कर सकते। तो मल्टीमीडिया वाइज अगर आप एक फोन देख रहे हो, वहां पर ये इतना कुछ क्रेजी आपको नहीं लाके देगा। हाँ, पर इफ यू वांट टू लुक एट द ब्राइटर साइड, यहाँ पर आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, जो इन अ लॉट ऑफ फोन्स अभी मिसिंग हो गया है। अब ब्राइटर साइड की बात करी दी है, तो इसमें जो मॉड्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप काफी ज्यादा क्यूरियस हो और आपका थोड़ा डिजाइन या इंजीनियर वाला दिमाग है, तो अपने लिए आप एक मॉड जरूर कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे आप स्पीकर बना पाओ, स्पीकर अटैच कर पाओ। मेहनत का काम है, बट फॉर पीपल हु आर क्यूरियस एंड वांट टू एक्सप्लोर, ये ऑप्शन अवेलेबल है अगर मोनो स्पीकर इस फोन का पसंद ना आए तो। ऑल्सो ये जो गेमिंग मॉड बनाया है ना HMD ने, ये काफी स्वीट टच है एक, लेकिन फॉर ओनली कैजुअल यूजर्स, कैजुअल गेमर्स के लिए ये। छोटे मोटे गेम्स आपको रन करने हैं, आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जा रहे हो जिसमें आपको बोर नहीं होना और गेमिंग का चस्का है आपको फुल। यहाँ पर 3.5mm जैक दे रखा है, इसमें USB Type-C भी दे रखा है, तो कंपैटिबिलिटी वगैरह बाकी कंट्रोलर्स के साथ भी आप चेक कर सकते हो, बाकी कंसोल्स के साथ भी आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे एमुलेटर्स आ गए हैं आज की डेट में, जिससे आप हमारे रेट्रो गेम्स जो हुआ करते थे वो अपने फोन में ही प्ले
प्ले कर सकते हो। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर ऐप भी बनाई है HMD ने। पर हाँ, गेम्स की आपको कमी नहीं होने वाली, लेकिन अगर हाई एंड गेमिंग की आप सोच रहे हो तो वो सपने यार आप मत देखना। कैजुअल गेमिंग लेकिन आप इस पर डेफिनेटली कर सकते हो। और अब टेक्नोलॉजी इनोवेट कर दी है तो HMD फ्यूजन के अलावा आने वाले अपकमिंग डिवाइसेस में देखने वाली बात होगी जो थोड़े से बेटर प्रोसेसर्स के साथ आएंगे, क्योंकि ये इसमें आता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जो कि परफॉर्मेंस और बैटरी मेंटेन एक अच्छे बैलेंस के लिए है। नॉट अ परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस और प्रोसेसर। पर हाँ, फ्यूचर में अगर प्रीमियम डिवाइसेस आते हैं HMD के और ये सेम मॉड वाला सीन उनमें देखने को मिलता है तो ये जो डेवलपमेंट है ये काम आने वाली है HMD के भी। और जो यूजर्स होंगे इन फोन्स के, उनका गेमिंग करने का फ्लेक्स एकदम अलग होने वाला है। और ये जो पूरा स्मार्ट आउटफिट का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे मोटो मॉड्स की याद दिलाता है। तो आप बोलोगे कुछ नया तो नहीं है यार इसमें, बट इट्स डिफरेंट। मोटो मॉड्स मेरे हिसाब से काफी क्रेजी कॉन्सेप्ट था। अलग अलग एक्सेसरीज आप अपने फोन पर लगा सकते थे, जिस चीज की नीड है उसे लगा दिया। अब चाहे वो बैक पैनल हो, एक्स्ट्रा बैटरी हो, फोटोग्राफी के लिए कैमरा वाला मॉड हो, सब कुछ एकदम स्वाद अनुसार कर सकते थे। लेकिन मोटो मॉड्स के साथ दो मेजर इशू थे, लिमिटेड ऑप्शंस और एक क्लोज्ड इकोसिस्टम। मतलब जो मोटो ने बनाया है वो ही और उन्हीं से ही आप खरीद सकते थे। और यहाँ पर HMD फ्यूजन इसी लिमिटेशन को ब्रेक करता है। इसका जो स्मार्ट आउटफिट्स वाला कॉन्सेप्ट है वो ओपन सोर्स होने की वजह से डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। सारे के सारे जो नर्ड्स एंड गीक्स हैं अपने अपने स्वाद और सुविधा के अनुसार कस्टमाइज्ड मॉड्स बना सकते हैं, अब चाहे वो 3D प्रिंटिंग के प्रोसेस के थ्रू ही क्यों ना हो। और यही एक चीज है जो मुझे यूजर्स के हित में लगी। ऑल्सो बहुत सारे लोग इसे CMF फोन 1 के साथ कंपेयर करेंगे। यस, दोनों ही बजट और प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करते हैं, पर जो यहाँ पर अप्रोच है दोनों कंपनीज का वो एकदम अलग है। CMF फोन 1 का प्योर फोकस इज ऑन एस्थेटिक्स जो Gen Z को अट्रैक्ट करता है, लेकिन रिपेयरेबिलिटी जीरो। वहीं जो HMD फ्यूजन है उसमें एस्थेटिक्स आप स्वाद अनुसार रखो, लेकिन रिपेयरेबिलिटी के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। हाँ, पर अनडाउटेडली CMF फोन 1 का परफॉर्मेंस, OS एंड डिस्प्ले इज मच बेटर। तो अब यार ये HMD फ्यूजन है किसके लिए? नंबर 1, अगर आप एक DIY डू इट योरसेल्फ एंथुसियास्ट हो, मतलब आपका दिमाग ऐसा चलता है कि यार इस फोन में क्या क्या लगा हुआ है, सब खोल के मेरे को पुर्जे वुर्जे देखने हैं, बैटरी खराब हो गई मैं खुद ही चेंज करूंगा, मार्केट तक नहीं जाना मुझे, और बचपन से ही आपको स्क्रू ड्राइवर चलाने का शौक है, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है ये फोन। नंबर 2, जो यंग किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, अब वो धीरे धीरे करके फोन यूज करना सीख रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसा फोन होना जिसमें वो ये रिपेयरेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ सके, एक्सपीरियंस कर सके, वो भी काफी एक अच्छा यूज केस हो सकता है। नंबर 3, बजट कॉन्शियस बायर्स जिनको इसके मॉड्स पसंद आते हैं, जो ओवरऑल ऑफरिंग है कि भाई थोड़ा बहुत गेमिंग भी कर लिया, व्लॉगिंग के लिए वो मॉड उठा लिया, जब जितने पैसे हैं उस हिसाब से अपना फोन में इन्वेस्ट करके उसको अपग्रेड कर लिया। और नंबर 4 है वो लोग जो इको फ्रेंडली कॉन्शियस हैं थोड़े और अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, तो कम तो हो जाएगा काफी हद तक, लेकिन फुली नहीं। क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि वक्त आ गया आपको बताने का कि क्या चीजें इसमें बेहतर हो सकती थी। मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली लगा यार कि इसका डिस्प्ले डिसेंट है, लेकिन IPS LCD पैनल सिर्फ 720 रेजोल्यूशन के साथ आता है, जिसमें मल्टीमीडिया अगर मेन प्रायोरिटी है किसी की तो उनको मे बी ये इतना अच्छा ना लगे। डिस्प्ले अगर थोड़ा और वाइब्रेंट हो तो और मजा आता है, आपको पता ही है। हाँ, मुझे पता है कि डिस्प्ले का अगर अपग्रेडेशन होएगा तो थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइसिंग पे भी मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। उससे पहले कैमरास की बात करते हैं। अब इसमें 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा यूज किया है वो अच्छा तो है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो लेंस नहीं होने की वजह से वर्सेटैलिटी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। ऑल्सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो स्पीकर्स दे रखे हैं वो मोनो स्पीकर्स हैं, तो जो पूरा एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, जैसे जब हम वीडियोस देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो चीज यहाँ पर आपको उसकी थोड़ी सी फील हो सकती है। और अगर होती है तो फिर ईयरफोन लगा लेना भाई, दैट्स द मैक्स यू कैन डू एट द मोमेंट। अब ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये अच्छा भी कर रहा है और जहां पे बहुत इंप्रूव करने की जरूरत भी है वो है रिपेयरेबिलिटी को पूरी तरीके से अंजाम देना। बिकॉज यहाँ पर यस, सारे के सारे यूजर्स अपनी बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं, स्क्रीन रिप्लेस कर सकते हैं, पुर्जे पेज का सब कुछ प्रोवाइड किया है, लेकिन एक फोन को अगर मैं चलाना चाहता हूँ 4, 5, 6 साल, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है सॉफ्टवेयर के अपडेट्स, जो इसमें 2 साल OS और 3 साल सिक्योरिटी के दिए हैं। एंड्रॉइड 14 पर ये प्री लोडेड आता है, इसका मतलब सिर्फ एंड्रॉइड 16 तक ही आपका साथ देगा। और ये चीज मेरे को थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगी इस फोन के बारे में कि हाँ यार, मैं
फोन रिपेयर तो कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे को बैटरी चेंज करनी है, यूजुअली जो एक 15 से 20 हजार फोन की बैटरी लाइफ होती है वो 2 साल तो आराम से चल ही जाता है, लेकिन तब तक इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या ही जरिया और मोटिवेशन बचता है अपने HMD फ्यूजन को अपग्रेड या रिपेयर करने का। वो चीज मेरे को थोड़ी सी मेरे दिमाग में कंफ्लिक्टिंग लगी। बट एनीवे, फिलहाल ये जो फोन है 17,999 मतलब 18,000 का मिल रहा है Amazon पर विद 2 एडिशनल मॉड्स जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए, लाइट और गेमिंग वाला। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 3,000 6,000 का सामान आपको एकदम फ्री में मिल रहा है। 18,000 के प्राइस में वो इंक्लूडेड है। पर यार सच बोलूं तो मुझे लगता है कि अगर ये जो 6,000 के जो मॉड्स हैं उसको हटा दिया जाए, उतना डिस्काउंट दे दिया जाए और यूजर्स के हाथ में ही रख दी जाए अपॉर्चुनिटी की यार अगर आपको अपग्रेड करना है अपने फोन को थोड़ा सा, तो ये वाला मॉड खरीद लो या फिर वो वाला मॉड खरीद लो या फिर खुद का बना लो, उस डिस्काउंट के चलते ये फोन काफी क्रेजी वैल्यू ऑफरिंग बन सकता है। या फिर मान लो दोनों मॉड्स हटाने नहीं है, 6,000 का पूरा डिस्काउंट कंपनी के लिए भी लॉस हो सकता है कि यूजर्स कभी मॉड्स को एक्सपीरियंस ही ना कर पाए, इसलिए वो साथ में पैकेज करके दे रहे हैं। तो फिर एक मॉड चूज करने का ऑप्शन दे दो और 3,000 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो भी 12 से 15,000 की रेंज में ये एक अच्छी ऑफरिंग बन सकता है फोन अभी के डेट के हिसाब से। क्योंकि आई फर्मली बिलीव इंडिया की मार्केट में ना हर एक पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। इंडियन मार्केट इज ऑल अबाउट वैल्यू और ये जो फोन है वैल्यू डेफिनेटली ऑफर कर रहा है विद इट्स रिपेयरेबिलिटी फैक्टर। इस फिलॉसफी के चलते ई वेस्ट जो है वो काफी कम हो सकता है। कूड़े की ढेरी जो लग जाती है जिनको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल रहता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, इस सोच के चलते कम हो सकती हैं। इनफैक्ट एप्पल और सैमसंग जैसे जायंट्स को भी रिपेयरेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए और HMD को भी फोकस करना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर, क्योंकि जहां एप्पल और सैमसंग में सॉफ्टवेयर अपडेट्स बढ़िया मिलते हैं लेकिन हार्डवेयर रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं HMD में आपको मिलता है रिपेयरेबिलिटी फैक्टर लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स एकदम लिमिटेड है। तो भाई जस्ट इमेजिन अगर रिपेयरेबिलिटी के साथ इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आ जाएं, तब इन माय आईज रिपेयरेबिलिटी वुड मेक अ लॉट मोर सेंस। और ये फोन HMD फ्यूजन ऑलमोस्ट परफेक्ट से मैं परफेक्ट स्मार्टफोन बोल पाऊंगा। बट एज यू नो, नो स्मार्टफोन इज परफेक्ट एंड नो ह्यूमन इज परफेक्ट। आप लोग क्या सोचते हो HMD फ्यूजन के बारे में, ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस? कमेंट्स में बताओ मुझे और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।